तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अपने विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने कुछ विषयों पर चर्चा की थी, पश्चिमोत्तानासन, ब्रह्मचर्य आसन आदि के विषय में, और कुछ बंधुओं के कमेंट थे कि हमें ब्रह्मचर्य आसन करने में समस्या हो रही है, हमसे पश्चिमोत्तानासन नहीं हो रहा है। तो आप चिंता न करें, भविष्य में जो आसन नहीं हो रहा है उसके विषय में भी मार्गदर्शन होगा कि कैसे करना है, उससे पूर्व क्या अभ्यास करने हैं। और अगर आप कुछ महीनों तक मात्र इन आसनों का अभ्यास कर लेते हैं जो उस वीडियो में बताया गया है, जो आज का हमारा जो विषय है, इनका अगर आपने 1 महीने तक भी अच्छे से जिस विधि से बताया जाता है उस विधि से निरंतर अभ्यास कर लिया, निरंतरता को नहीं टूटने दिया, प्रातःकाल संध्या काल दोनों समय भी कर सकते हैं जिसको अधिक समस्या है, तो वो निश्चित रूप से स्वप्न दोष जैसी समस्याओं में या फिर कोई दूसरी इस प्रकार की समस्या हो रही है उसमें लाभ पाएगा। ब्रह्मचर्य में आपको स्थिर होने में बहुत सहायता होगी और बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। उन विषयों में भविष्य में मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन ये समझें कि एक आसन को ठीक प्रकार से करना बहुत जरूरी है और इसीलिए इस चैनल का मुझे निर्माण करना पड़ा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि योग को, हठ योग को केवल एक एक्सरसाइज की तरह अगर आप देखेंगे और बेतरतीब किसी भी विधि से, बिना सजगता के, बिना सही विधि को समझे अगर आसनों का अभ्यास करेंगे और फिर आप कहेंगे कि हमें लाभ नहीं हो रहा, हमें वो शांति अनुभव नहीं हो रही है, तो उससे आपको उल्टा हानि भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाभ के स्थान पर हानि हो जाए। तो ठीक विधि का पता होना जरूरी है, तो बड़ी सजगता से देखें। आज जो आसन हम कर रहे हैं वो है सर्वांगासन। शायद आप पहले से अभ्यास भी कर रहे हो क्योंकि बड़ा ही विख्यात आसन है, आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि थोड़ी बारीकियों पर ध्यान अगर आपने नहीं दिया तो वो लाभ नहीं मिल पाएंगे आपको। सर्वांगासन नहीं हो पा रहा है वो भी इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, उसको सजगता से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को हृदय की समस्या है, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं हैं, माइग्रेन इत्यादि की समस्या या फिर कोई बैक पेन है, सीवियर बैक पेन है, उन व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। पहले उनकी स्थिति जब ठीक होगी दूसरे अभ्यासों के माध्यम से, तब वो इस आसन को भी कर सकेंगे। वो बताया जाएगा कि कैसे कैसे करना। तो इस आसन को करना किस प्रकार से है वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। सबसे पहले आपको दंडासन की स्थिति में आ जाना है। यहीं से आपको पीछे की तरफ लेट जाना है। सीधा लेट जाने के बाद आपको धीरे धीरे से अपने पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करना है। पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करके आपको धीरे धीरे से पैरों को ऊपर उठाते हुए अर्ध हलासन की स्थिति में आ जाना है। अर्ध हलासन से थोड़ा सा पैरों को पीछे करना है और अपने हाथों से अपनी कमर पर सपोर्ट देते हुए, सहारा देते हुए अपने शरीर को एक सीधी रेखा में लाने की कोशिश करनी है। अपने हाथों की उंगलियों से आप थोड़ा थोड़ा दबाव अपनी कमर पर बनाए रखें, अच्छे से सहारा दे के रखें और फिर धीरे धीरे इस प्रकार से अपने शरीर को दंडवत कर लें कि आपकी ठुड्डी जो है वो आपकी छाती से स्पर्श होने लगे। अपने शरीर को संतुलित रखें और पूरा सीधा रखने की कोशिश करें। आपके पैरों के तलवे, पैर ऊपर की तरफ आपके खिंचे हुए होने चाहिए। ठीक प्रकार से आपके कंधों पर और आपकी गर्दन पर समान भार होना चाहिए। गर्दन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। सहजता से आपको इस स्थिति में यथाशक्ति, यथाक्षमता रुकना है। फिर धीरे धीरे से आपको अपने पैरों को वापस नीचे की तरफ लाते हुए, घुटनों को मोड़ करके धीरे धीरे से पैरों को सीधा करते हुए समस्थिति में आ जाना है। कुछ समय तक आप इसी स्थिति में रुकें। तो इस प्रकार से आपने देखा और थोड़ा समझा। अब मैं थोड़ी थोड़ी कुछ बारीकी की चीज़ें आपसे और बता देता हूं जिससे कि पूर्ण लाभ होंगे। सबसे पहली बात, जैसे ही आप ऊपर आसन में गए थे तो ऊपर आसन में जाने के बाद आपको रुकना है। जितनी देर आप रुक सकें, रुके बिना लाभ नहीं होगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होकर के आपके ब्रेन की तरफ जाएगा। आपका जो थाइमस ग्लैंड है वो भी इससे बहुत अच्छे से प्रभावित होगा। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माताएं बहनें इसको कर सकती हैं, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अनियमितता हो, चाहे दर्द इत्यादि ज़्यादा होता हो, फ्लो ज़्यादा हो, उन सभी चीज़ों में लाभ देता है ब्रह्मचर्य रक्षा, और उन सब चीज़ों के लिए तो मैं बता ही रहा हूं। जिन व्यक्तियों को इस आसन को करने में कुछ समस्या लगे वो इस प्रकार से कोई कपड़ा ले लेंगे, उस कपड़े को इस प्रकार से रख लेंगे और उसको अपनी गर्दन के नीचे, यानी कि आपका जो सर है वो पीछे रहेगा और आपकी एल्बोज और आपके जो शोल्डर हैं वो उस कपड़े के ऊपर रहेंगे। ये बहुत बारीक सा है, लेकिन अगर आपको समस्या होती है करने में, या गर्दन में दर्द होता है या फिर नेक पे ज़्यादा प्रेशर आता है तो उनको इस प्रकार से करना है।
सबसे पहले इस तरह से देख लेंगे, अपने स्थिति को ठीक से बना लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये कपड़ा है ये आपके कंधे के नीचे होगा और एल्बो के नीचे होगा। अभी ये छोटा है इसलिए आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये यहाँ तक होना है कपड़ा, और ये गर्दन हमारी कपड़े से नीचे है और शोल्डर हमारे कपड़े के ऊपर है। अब इससे क्या होगा कि गर्दन पीछे है और शोल्डर हमारे ऊपर है, तो यहाँ के लिए एक स्पेस बन जाएगा जिससे कि यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर अभ्यास करेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे से आप ऊपर जाएंगे तो उससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये थोड़ी सी बात है कि इस प्रकार से आप कपड़े का प्रयोग करते हुए भी इसको कर सकते हैं। कंबल ले सकते हैं कोई इस प्रकार का, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी की जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं उनका ध्यान रखना है, जैसे कि आपके बटक्स टाइट हो, नी कैप टाइट हो, आपको अपने पैरों को पूरा ऊपर की तरफ खींच के रखना है, सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहे, और आपकी जो दृष्टि है जब सर्वांगासन में आप रुक रहे हैं वो आपकी चेस्ट की तरफ होनी चाहिए। आंखें खुली रखेंगे और इस अभ्यास को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहे, इनहेल एक्सहेल आप नॉर्मल करते रहेंगे। तो इसके आपको इस प्रकार से करने से पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे, बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होंगे। ब्रह्मचर्य रक्षा में विशेष है, अपने बंधुओं तक भी साझा करें, सुझाव दें, और जो पहले आसन बताए गए थे उनका अभ्यास करें। इन आसनों के ठीक प्रकार से अभ्यास से बहुत अधिक लाभ होने वाला है। आगामी वीडियोस में हम हाइट से संबंधित या फिर दूसरे कुछ हमारे विषय हैं उनसे संबंधित चर्चाएं करेंगे, उनको भी आप देखते रहें, लाभ उठाते रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हठ योग जीवनदायिनी है आज के समय के हिसाब से। तो इन चीज़ों को समझें, देखें और लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।